हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय लकी डे। एक्चुअली इट्स माय हस्बैंड्स बर्थडे, पर ये मेरे लिए बड़ा लकी सा डे होता है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मुझे आयज़ा की दुनिया में आने की न्यूज़ इस दिन मिली। उसके बाद मैंने जो अपना यूट्यूब चैनल है वो आज के दिन स्टार्ट किया था विद ज़ीरो सब्सक्राइबर, और सबसे फ़र्स्ट वीडियो जो मैंने अपने चैनल पे लगाई थी वो मेरे हस्बैंड की बर्थडे पार्टी की ऐसी ही रैंडम सी एक वीडियो थी, छोटी सी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे तकरीबन 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और उम्मीद करती हूँ कि अगले साल तक ये 2000 जो है ना ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो वापस आ जाते हैं जी अपने रूटीन व्लॉग पे। सबसे पहले तो ये कि जी रामीन की तबीयत ख़राब हुई है, इसको बुखार है। तो आपने देखा होगा कि आज भी हमने जो है नान चने ही खाए हैं, कल भी हम लोगों ने नान हलीम खाई थी। और रामीन जो है ना वो मुझे बिल्कुल कोई काम करने नहीं दे रही, और इसी वजह से आज मैं अपने हस्बैंड के बर्थडे के लिए भी कुछ प्लान नहीं कर सकी। हर साल मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करती हूँ अपने हस्बैंड के बर्थडे पे, क्योंकि मेरा ये मानना होता है कि जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं ना लाइफ में, यही थोड़ा सा चेंज लाते हैं, क्योंकि इतनी बिजी रूटीन चल रही होती है, कभी टाइम नहीं मिलता एक दूसरे के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने तो मेरी बर्थडे मनाना बिल्कुल छोड़ दिए। मेरी फ़र्स्ट बर्थडे मुझे याद है, मेरे हस्बैंड ने मस्कत में हुआ करते थे और उन्होंने वहाँ से पैसे भेजे थे मेरी नंद को, और इन लोगों ने मेरी बड़ी ग्रैंड बर्थडे ऑर्गेनाइज़ की थी। और फिर वक्त के साथ साथ आपको पता है ना, हस्बैंड तो बदल ही जाते हैं, बट मैं नहीं बदली। मैं हर साल अपने हस्बैंड की बर्थडे भी करती हूँ, उनकी फेवरेट डिश पकाती हूँ, और उनको एक अच्छा सा या तो ड्रेस गिफ्ट करती हूँ या फिर कोई परफ्यूम बॉडी स्प्रे वगैरह गिफ्ट करती हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर गिफ्ट करती हूँ। बट इस साल मैंने कुछ भी नहीं किया, वो इस रामीन मैडम की वजह से, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या करें इस रामीन का। ओए तो बा ओए 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 बस बस। इस वक्त दोपहर का टाइम हो गया और यहाँ पे मैं आयज़ा लोगों के लिए चूरी बना रही थी, क्योंकि आयज़ा जो है वो एज़ यूजुअल उसने खाना तो खाना नहीं होता। तो मैं देसी घी की चूरी इसको बना देती हूँ, देसी घी ना हो तो दूसरे घी की बना देती हूँ, बट उसने ना मतलब इस तरह की कोई चीज़ खानी होती है, सालन रोटी वो नहीं खाती। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ उसको हेल्दी बना के दे दूँ। बात करते हैं वापस से बर्थडे की। तो बर्थडे की प्लानिंग कुछ इस तरह से हुई है कि मेरी ऐसे ही मम्मा से बात हो रही थी कॉल पे, तो उन्होंने पूछा कि आज बर्थडे के लिए स्पेशली क्या हो रहा है। तो मैंने बताया कि आज तो हमने कुछ भी नहीं हुई प्लान किया। तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से आप पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लो और केक वगैरह अरेंज कर लो। तो फिर मैंने ऐसा किया कि हम लोगों ने फिर सीक्रेट प्लानिंग की बर्थडे की, और इस प्लानिंग में फिर मैंने अपनी ससुराल वालों को भी ऐड किया, खाला को भी बुला लिया, इरम को भी मैंने कॉल करके बताया कि इस तरह से प्लान है बर्थडे का, तो आप लोग आ जाना शाम को रेडी हो के। अब मेन मसला ये था कि इनके बाबा आते हैं रात को 10-11 बजे, तो उनको जल्दी बुलाना था। उनको फिर मैंने ये कहा कि जी खाला आ रही हैं आपको बर्थडे विश करने के लिए, तो आप ऐसा करो टाइम से घर आ जाओ। तो पहले तो वो बड़े हैरान हुए कि मतलब स्पेशली मुझे बुला रहे हैं, क्योंकि वो दिन में अक्सर चले जाते हैं खाला की तरफ, दिन में एक दफ़ा भी नहीं 2-4 दफ़ा चले जाते हैं। तो खैर वो तो टाइम से आ गए। और फिर जी अब आ गया केक का ऑर्डर। तो पहले मैं लेने गई केक, और मज़े की बात ये कि जल्दी जल्दी मैं अपना वॉलेट कहीं रख के भूल गई। अब मुझे पैसे देने के लिए ना वॉलेट ना मिले। पिज़्ज़ा जब आया तो फिर मैंने इनके बाबा से कहा कि मैंने नीचे वाली नेबर से ना कुछ पैसे लिए थे, मैंने वो उसको वापस करने, तो मुझे ना 500 रुपया कम हो रहा है, तो आप मुझे 500 दें। तो इस तरह यूँ तमाशा लगा लगा के ना मैंने ला के यहाँ सीढ़ियों में रखती गई सामान, ताकि इनके पापा आगे पीछे होंगे तो फिर मैं इनको उठाऊँगी सामान को यहाँ से। तो ये चले गए शावर लेने, और फिर यहाँ से मैं भागी अंदर पिज़्ज़ा वगैरह लेके। इतना ये फ़नी सीन था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो वॉलेट नहीं मिल रहा था, और ऊपर से इनके बाबा पहुँच चुके थे और हमारी चीज़ें लेट हो गई थी। केक की मैंने शक्ल चेक की, वैसे तो केक सही था, लेकिन अब्बास नज़र ही नहीं आ रहा था। ओहो देखा बच्चों, अम्मी ने तो उम्मा कर दिया बाबा को आज। आप लोगों ने तो अपने बाबा को बर्थडे नहीं विश की। टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर। तो अब तक हमारा जो प्लान था वो बिल्कुल ठीक जा रहा था। हम लोगों ने सारी प्लानिंग जो है प्रॉपरली कर ली थी, खाला भी पहुंच गई थी, और इनके बाबा को कुछ डाउट भी नहीं हुआ था। थोड़ा सा इनकी फूफो ज़रा तैयार होकर आई थी, तो कह रहे वाह जी वाह, आज मेरी बर्थडे के लिए इतना तैयार होकर आए हो आप लोग। अरे बर्थडे थी, हमने तो बता दिया था कि विश करनी है। और थोड़ा सा हमने ड्रामा बनाया कि सूखी बर्थडे, ये बर्थडे वो बर्थडे। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने विश कर दिया ये वो, तो जज्बाती बना। फिर
चलो भिंडी रोटी खाएं, चलो उठो। इस बर्थडे पे ना मैंने अपने हस्बैंड को भिंडी का सालन गिफ्ट किया, उनका अनफेवरेट डिश, सबसे ज़्यादा नापसंदीदा डिश। क्या लगती है? मेरे मियाँ को भिंडी जहर लगती है और आज मैंने भिंडी पकाई। लेट्स सी। मेरा फेवरेट खुशबू आ रही है। आप गैस करो ये किसने दिया आपका फेवरेट? नो, जल्दी बताओ जल्दी। नहीं नहीं, दूर से आया। आंटी ने। हाँ जी। आंटी सिद्रा वाला ने भेजा है। इनके बाबा ने झट से गैस कर लिया कि ये आंटी ने ही भेजा होगा। जब हमने उनसे कहा कि दूर से आया तो फिर दूर तो मामा ही रहती है इस्लामाबाद में, तो फिर उनको पता चल गया कि ये वहीं से आया। वो क्लैपिंग कर दो, किस प्राइस आ रहे हैं बच्चों, क्लैपिंग कर दो सब। ये हमारी तरफ से। आगे साथ बैठो। मूवी सही खराब हो गई, मूवी सही खराब हो गई, वो क्या करना था? और केक को देखते ही आयशा के आंसू निकल आए। क्या हुआ? हर इवेंट पे एक बंदा होता है ना रंग में भांग डालने वाला, तो हमारी आयशा का काम है कि ये हर इवेंट में ना रोना बचा लेती है। तो यहाँ पे ये रो रही थी कि मैंने पापा के पास बैठना था, रुबाब क्यों बैठ गई। फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम नीचे दस्तरखान लगा के बैठेंगे। तो फिर ये पिज़्ज़ा जो है ना टेबल से उतर के तो दस्तरखान पे चला गया, और उसके बाद हम लोगों ने एक आधी जो है वो फैमिली फ़ोटो ली, क्योंकि ज़्यादा तो हम रेडी शेडी हुए नहीं थे, प्लानिंग तो इतनी की नहीं थी ना, डेकोरेशंस की थी, बट फॉर अ मेमोरी हम लोगों ने पिक्चर्स ली और इस्लामाबाद भी भेजनी थी। खैर वो व्लॉग में देख लेंगे कि हमने कैसे बर्थडे मनाई, बट फॉर द टाइम बीइंग हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह क्लिक की। और उसके बाद फिर हम लोग खाने पर टूट पड़े। पिज़्ज़ा हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑनलाइन से ऑर्डर किया था, क्योंकि साहिवाल में पिज़्ज़ा ऑनलाइन का पिज़्ज़ा बड़ा ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा होता है। और इनका जो ये फ्लेवर है पिज़्ज़ा ऑनलाइन स्पेशल, ये तब तो ये बहुत अच्छा था इसका टेस्ट, बट आजकल जो है ना ये मतलब दिसंबर के महीने में जा आके तो इन लोगों ने क्या किया, भाई इतनी मेयोनीज़ और क्रीम डाल देते कि मुझे तो इसका टेस्ट ना अब अच्छा नहीं लगता। तो अब हम लोगों ने इनका पिज़्ज़ा ऑर्डर करना छोड़ दिया, पर उन दिनों में इनका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा होता था। मे बी दूसरा कोई फ्लेवर अच्छा हो तो वो ट्राई नहीं किया। मैंने सुना है कि इनका जो मुगलई पिज़्ज़ा है वो बड़ा अच्छा है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम वो ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर जी हमने खाने की अनबॉक्सिंग की है, और ये लोग बच्चे जो हैं वो बाबा को खिला पिला रहे हैं, और फिर हम लोगों ने नीचे से सफ़ा लगाने का जब तक बंदोबस्त किया। तो यहाँ पे इनके पापा ने कहा जी मैं भी थोड़ी सी टिकटॉक शिकटॉक बना लूँ अपने क्या नाम है बर्थडे सेलिब्रेशंस की। अच्छा वैसे सारे कहेंगे कि हमें कोई शौक़ नहीं बर्थडे शर्थडे का, लेकिन जब भी आप किसी को बर्थडे का सरप्राइज़ देना वो दिल से बहुत खुश होता है कि हाँ जी मेरे लिए बहुत अच्छा इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है। सबकी प्लेट्स श्लेट्स बनाने के बाद जो माएँ होती हैं ना वो हमेशा ठंडा करके खाती हैं। तो एंड में अब मैं अपनी प्लेट बना रही थी, और मैंने यहाँ पे सबको कहा कि मैंने कहा ये ना कहना कि जी इसने बंद करके साइड पर रख दिया, इसको बंद करके इसलिए रख रही हूँ कि ठंडा ना हो जाए। बाद में ये इल्ज़ाम ना लगाना कि सदफ़ ने पिज़्ज़ा छुपा लिया था। तो जिसने जितना लेना हो बेफिक्री से वो ले ले। मेरे बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ शौक़ होता है कि हमने पिज़्ज़ा खाना है, लेकिन खा कोई भी नहीं रहा। ने फ्राइज़ लिए हुए और रुबाब नगट्स रख के बैठी हुई है, और रमीन ने 1-2 नगट के पीसेस लिए हैं, और जुनैद जिसने सबसे ज़्यादा शोर डाला था ना वो बिल्कुल ही नहीं खाता। थैंक यू बच्चों। केक काटने के बाद ना इनके बाबा से डिसाइड नहीं हो रहा था कि किसको केक खिलाऊं। सबको अच्छी तरह ऑब्जर्व किया, तो फिर कहते कि पहले बड़े, फिर उन्होंने सबसे पहले अम्मी को खिलाया। लेकिन एक्चुअली सीन ये है कि सबसे पहला प्यार अम्मी से करते हैं, और अम्मी के बाद रुबाब से ज़्यादा प्यार है। तो इस हिसाब से जिस हिसाब से इन्होंने केक खिलाया ना, इसी हिसाब से ही बच्चों को प्यार करते हैं। और आप चेक करें कि मेरे से बिल्कुल प्यार नहीं करते, क्योंकि मुझे इन्होंने बिल्कुल केक खिलाया चखाया नहीं है। आपको बाद में भी नहीं मिलेगा, याद रखना। दूर बन के बैठे हो, खा लो थोड़ा सा। तो नहीं खाना। ये रह गया। भागे पापा भाग गए। पकड़ो पकड़ो रूबी, आप लगा के आ जाओ।
जल्दी से लगाओ, आपने नहीं लगाया। अरे प्रोग्राम अरे पंखा चलाओ। बस 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 हैंड वॉश कर ले। ला मैं आया छोड़ो केक। रूबी हैंड साफ अपने करो। चलो हाथ धो के आओ अपने, जल्दी करो। अपने अपने हाथ साफ। मीनू भी हनी भी है क्यों है? मैट सही करो। जिस पे रेड वाली हो क्या चॉकलेट भी है? क्या आपका? मेरे ज्यादा चॉकलेट वाला ये वाला, ठीक है, डी वाला। इससे बात सुना ना करो। मेरा डी वाला करना है। ज्यादा वाला चाहिए। रुक जाओ। अम्मी आपको दूं? बच्चे खा चुके हैं, आप भी खा लें। थोड़ी देर पहले आप जैसे बोल रही थी वैसे तो बोले। अरे शानी ने दोनों की शानी पर आप देखते हैं प्लेट में ले कि हम नेचुरल बोलते हैं जी ऐसे। मेरी भाभी को बड़ा एतराज है कि हम नेचुरल ऐसे क्यों बोलते हैं। हर वक्त जो है ना भाभी किच लगाई रखती है कि आप लोग ऐसे। इस बर्थडे पे मैंने अपने हस्बैंड को कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया, तो मैंने उनको यहाँ पे जी एक चेक दिया है, ब्लैंक चेक साइन करके दिया है। इनको मैंने कहा कि अगले साल इंशाल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ना, तो फिर मैं आपको जो भी मेरी फ़र्स्ट पेमेंट होगी ना वो मैं इस चेक में फ़िल करके आपको दूंगी। और यहाँ पे इन्होंने मुझे पता क्या कहा, कहते हैं कि वो दिन डुब्बा जितना कोड़ी चढ़िया कुबा, यानी कि वो दिन नहीं आएगा कि तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होगा। देखिए इन्होंने मुझे सरेआम चैलेंज किया और मेरा चेक वापस कर दिया। तो अब इंशाल्लाह जब मेरी पेमेंट आएगी ना, तो इंशाल्लाह अगली बर्थडे पे इनको मैंने वो पेमेंट ही देनी है। और आप सब ने गवाह रहना कि ये देखें ये रहा वो चेक जो इनको मिलना है। एंड ऑन दिस हैप्पी नोट मैं अपना व्लॉग यहाँ पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।